हेलो दोस्तों, नमस्कार और प्रणाम आप सभी को। आपका लगातार प्यार मिल रहा है जिसके लिए काफी आभार व्यक्त करते हैं। आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, सिविल कोर्ट हो और आगामी रेलवे के बहुत सारी वैकेंसियां आ रही है। आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हो उसमें अक्सर राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ अनुच्छेद आते रहते हैं और भूल चूक हम लोग गलतियां करते रहते हैं। मैं जिसके लिए जाना जाता हूँ घाट तक पहुंचाने के लिए, उसी माध्यम को लेकर एक राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन अनुच्छेद लेकर आ रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से। जो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप वीडियो को जब पूरा देख लीजिएगा तो इसके बाद जरूर कहिएगा क्या जबरदस्त ट्रिक था, और इसके बाद कभी आपको पुनः गलतियां नहीं होने वाली है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और इससे जुड़ा हुआ कभी भी प्रश्न आएगा आप कभी गलती नहीं करने वाला, मेरा पूरा भरोसा आप पर है। ठीक है, चलते हैं ट्रिक के माध्यम से क्या दी है तो देखते हैं कि क्या है आपका राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ अनुच्छेद। ठीक है, जो अक्सर पूछा जाता है, इस पर ध्यान देना है। तो पकानी कोका दुयो दशम क्या है? तो पकानी कोका दुयो दशम, ठीक ना। तो प से हो गया आपका राष्ट्रपति का पद होता है, आर्टिकल 52 से शुरू करना है। नहीं याद है तो पहले याद करना है पकानी कोका दुयो दशम और 52 को पहले फोकस करना है, यानी उसमें राष्ट्रपति का पद होता है। तो 52 से प से हो गया आपका राष्ट्रपति का पद हो गया आर्टिकल 52 से। का से हो गया कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, 53 में आता है। देखिए सीक्वेंस में 53, 54, 55 ऐसे बढ़ते जाना है, ठीक है, वैसे ही है। का से हो गया कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, आर्टिकल 53 में आ गया। नी से हो गया आपका निर्वाचन कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, यानी वो 54 में आ गया, ठीक ना। को से हो गया कौन कौन इसकी प्रक्रिया में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन आपको एकल संक्रमण पद्धति से होता है और इस पद्धति में कौन कौन इसमें सम्मिलित होता है, तो को से हो गया कौन कौन निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित हो गया। का से हो गया आपका कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष तक होता है, अपने पद धारण करने से लगभग मतलब 5 वर्ष तक होता है, तो आपको कार्यकाल उसमें आपका 56 में आ गया। दू से हो गया आपको दोबारा नियुक्ति, यानी राष्ट्रपति मैं बन गया हूं तो पुनः नियुक्ति हो सकता हूं कि नहीं, ऐसी प्रक्रिया आपको दू यानी आपको 57 आर्टिकल में मिलेगा दोबारा निर्वाचन, ठीक है 57। यो से हो गया आपकी योग्यता, यानी राष्ट्रपति बनना है तो कुछ तो योग्यता हमारी सरकार रखती है, हमारे संविधान देता है, तो उस तरह की योग्यता आपको 58 मिलेगी। यो से आपका योग्यता 58। 10 हो गया आपकी दशा, दशा आपकी 59 यानी 59 में आती है। दशा का कहने का मतलब होता है कि कोई आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए वो पागल दिवालिया हो, चाहे बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति बनने का हक रखता है। यानी 10 हो गया दशा, दशा इंटू यानी आपका 59 में आ गया। स से हो गया आपका शपथ, यानी शपथ, राष्ट्रपति बने हैं तो आपको शपथ तो लेना पड़ेगा, संवैधानिक ओहदा होता है, तो आपको शपथ आपका 60 में आता है। इसको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वही इसको राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। म से हो गया आपका महाभियोग, अगर राष्ट्रपति से भूल चूक किसी तरह का गलतियां होती है, संविधान से जुड़ा हुआ किसी तरह का अतिक्रमण हो, चाहे कुछ ऐसा बात हो जो राष्ट्रपति का देश अहित में जाता हो, तो उस स्थिति में महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए लगाई जाती है, वो आर्टिकल 61 में आता है। तो मैं पुनः लेकर चलता हूँ। हाँ, एक और एक अनुच्छेद है कि राष्ट्रपति की बहुत बड़ी ताकत है कि वो क्षमादान कर सकता है, वो आर्टिकल 72 की तरह। वो जितने भी देश में क्षमादान की शक्ति हो, चाहे मृत्यु दंड हो और किसी तरह का भी क्षमादान हो, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति आपको क्षमा कर सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप वीडियो को देख रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा है। मैं आपके इसी प्यार के लिए पुनः इस वीडियो को मतलब इस ट्रिक को पुनः कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा से याद हो सके। पकानी कोका दुयो दशम, प से हो गया आपका पद 52 में, का से हो गया कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित, नी से हो गया निर्वाचन 54 में, को से हो गया कौन कौन इसकी प्रक्रिया में शामिल हो गए निर्वाचन के राष्ट्रपति के, का से हो गया आपका कार्यकाल यानी 56 में आ गया। दू से हो गया आपका दोबारा निर्वाचन 57 में। यो से हो गया आपका योग्यता 58 में। 10 से हो गया दशा 59 यानी 59 में। स से हो गया राष्ट्रपति का शपथ 60 में। म से हो गया आपका महाभियोग 61 के तहत और 72 में आता है एक आर्टिकल है आपको क्षमादान। और मुझे पूरा उम्मीद है और विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपना प्यार बताइएगा। और मैं तो जगह का थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कमी था, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आपका प्यार तो मिल रहा है, मैं पुनः आपसे प्रयास करूंगा कि उपराष्ट्रपति से भी जुड़ा जो समस्या होती है मैं उस पर काम करता हूँ और आपको उसका भी बेहतरीन ट्रिक देंगे ताकि आप अपने जो भी एग्जाम है आपके उसमें बेहतर प्रदर्शन करें और हमें याद करें। अपना लाइक, सब्सक्राइब और प्यार जरूर दें। धन्यवाद।